हम जब मनाली पहुंचे थे तब वहाँ स्नो नहीं थी। ना ही मनाली सिटी में, ना ही हमारे होटल के आसपास। तो नेक्स्ट डे हम लोग जाते हैं सोलांग वैली के लिए। मनाली से सोलांग वैली की दूरी लगभग 10 से 11 किलोमीटर की है। मनाली से सोलांग वैली का ये रास्ता बेहद ही खूबसूरत है। रास्ते में कई सारी शॉप्स पड़ती हैं जहां आप स्नो सूट्स ले सकते हैं। व्यास नदी के किनारे किनारे ये रास्ता सोलांग वैली के लिए जाता है, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। आप भी इन खूबसूरत रास्तों का मजा लीजिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे ये बर्फ से लदे पहाड़ हमारे और नज़दीक आते जा रहे थे और नज़ारों की खूबसूरती बढ़ती ही जा रही। सोलांग वैली पहुंचने के बाद हम लोगों ने देखा कि वहाँ स्नो थी ही नहीं। तो हम लोग फैसला करते हैं और आगे जाने का, अटल टनल जाने का। सोलांग वैली से ऊपर जैसे जैसे गाड़ी बढ़ रही थी, बर्फ अब रोडों पे आ चुकी थी और हम लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। अटल टनल जाने का रास्ता उतना ही खूबसूरत था जितनी खूबसूरती से हम सब मनाली जाने का प्लान बनाते। ये बर्फ से लदे रास्ते, पहाड़ों पे बर्फ, ठंडी ठंडी हवाएं और बीच बीच में पड़ती हुई ये छोटी छोटी टनल्स। ये रास्ता मानो स्वर्ग का रास्ता हो। खूबसूरत पहाड़, लंबे लंबे रास्ते और दूर दूर तक फैली ये वादियाँ, सब कुछ हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। इस सफ़र की शुरुआत तो चंडीगढ़ से हुई थी, लेकिन इस सफ़र की असली खूबसूरती अब जाकर आई थी। जिस दिन हम मनाली लोकल साइट सीन कर रहे थे, उस दिन तक अटल टनल क्लोज था। हम सबका मन ये सोचकर उदास हो गया था कि हम अटल टनल नहीं देख पाएंगे, पर किस्मत ने हमारा साथ दिया और नेक्स्ट मॉर्निंग ये खबर आई कि अटल टनल टूरिस्ट के लिए ओपन हो चुकी है। फिर क्या था, हमने अपने ड्राइवर भैया को बोला, भैया चलिए। मनाली एक्सप्लोर करने के लिए हमें जो टैक्सीज मिली थी, उनके ड्राइवर्स बहुत ही अच्छे थे। जिनमें से एक थे राज भाई और दूसरा था हमारा अज्जू। वो हमारी ही एज का था, तो उससे वाइब ज़्यादा मैच हो रही थी।
जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर बढ़ते जा रहे थे, ठंड भी बढ़ती जा रही थी। तो अगर आपको भी मेरी तरह थोड़ी ज़्यादा ठंड लगती है, तो मैं भी आपको प्रेफर करूँगा कि आप नीचे से ही स्नो सूट लेकर जाएं, क्योंकि अटल टनल या उसके बाद कहीं भी आपको स्नो सूट नहीं मिलेंगे। अब स्नो सूट्स पहनने में थोड़ा इरिटेट तो ज़रूर करते हैं, लेकिन जब आप स्नो में पहुंचते हैं तब आपको एहसास होता है कि स्नो सूट क्यों ज़रूरी होता है। खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए फाइनली हम पहुंचते हैं अटल टनल। अटल टनल जो कि लगभग 9 किलोमीटर लंबी टनल है, और इसमें जाते ही सबकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। सिर्फ सुना था कि अटल टनल पार करते ही आपको जो नज़ारे दिखते हैं वो मानो इस दुनिया के होते ही नहीं हैं। मानो आप किसी फेमस पेंटर की पेंटिंग में पहुंच गए हो। बहती नदी, ऊंचे ऊंचे पहाड़, वो भी उन पर बर्फ, मानो आप स्वर्ग में आ गए हो। पहाड़ों के ये ब्रिज देखते ही हम सबके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, दिस इज़ पबजीज जॉर्जो पुल। अब जॉर्जो पुल क्या है वो तो सिर्फ पबजी लवर ही जानते हैं। अपना जॉर्जो पुल पार करने के बाद हम अपनी कार साइड से लगाते हैं और फिर यहाँ एंजॉय करते हैं। इसलिए तो मुझे पता नहीं। ये है अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल। लगवाओ तो बताओ भाई, बहुत मजा आएगा भाई सब लगाने के बाद। तंग लग रही है। आजा भाई, ये लाल है, पूरा ठेला लाल है। अब आपकी उम्र चाहे कितनी भी हो, लेकिन फर्स्ट टाइम स्नो में पहुंचते ही आपके अंदर का बच्चा जरूर जाग जाता है। अब अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल से वापस आने के बाद हम लोग
उसके साउथ पोर्टल से लगभग 2 किलोमीटर पहले एक जगह है, वहाँ रुकते हैं। जब भारी बर्फबारी के कारण अटल टनल क्लोज होती है तब सभी टूरिस्ट यहीं आते हैं और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। ये भी एक मस्ट विजिट प्लेस है। अटल टनल से एंजॉय करने के बाद हम आ जाते हैं सोलांग वैली के लिए। सोलांग वैली से ही रास्ता जाता है अंजनी महादेव के लिए। अब सोलांग वैली से अंजनी महादेव जाने के दो तरीके हैं। पहला, या तो आप इतना लंबा रास्ता ट्रैक करके जाइए या फिर हमारी तरह ईटीपी बाइक से जाइए। ईटीपी बाइक पर मेरा ये पहला सफ़र था और ये सफ़र मैंने अपने ऑफिस के दोस्त रवि के साथ किया था, जो कि एक यादगार सफ़र था। आप जब भी यहाँ आएँ एक बार इस सफ़र का मज़ा ज़रूर लें। की बाइक की ये ऑफ रोडिंग आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगी। अब इस ऑफ रोडिंग का मज़ा लेते हुए लगभग 10 से 15 मिनट में हम पहुंच जाते हैं अंजनी महादेव मंदिर के पास। और यहाँ पर भी जिप लाइन जैसी एक्टिविटीज़ हो रही थी, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी जिप लाइन ट्राई कर सकते हैं। ये है अंजनी महादेव मंदिर। ये शिवलिंग है जो बर्फ़ से बनता है और ये बर्फ़ गिरती है यहाँ से झरने के रूप में। यहाँ से गिरती है और गिरते गिरते ये शिवलिंग बन जाता है, जैसे अमरनाथ में होता है वैसे ही। हर हर महादेव। अब पहाड़ों पर आए और मैगी नहीं खाई तो क्या ही पहाड़ों पर आए। आज के अपने सफ़र को यहीं समाप्त करते हैं। कल मैं आपको मनाली से कसौल ले चलूँगा। कसौल भी एक काफ़ी खूबसूरत जगह है जो अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।